सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। आइए आंखें बंद करें, सहजता से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें यह ज्ञान, ये विज्ञान समझ में आए और हम भी अपने जीवन में यज्ञ की अग्नि के समान प्रकाशित और प्रज्वलित हो जाएं। हम यज्ञ की गरिमा को समझ सकें, उसे जीवन में अनुभव कर सकें और एक श्रेष्ठ जीवन बिताएं। साथ ही यज्ञ का अर्थ है देना, तो हमारे अंतःकरण में देने का भाव जागृत हो जाए और ये प्रकाश अनंत लोगों तक गुरु इच्छा से पहुंच जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें गुरुदेव ने हमें समझाया अभी तक कि एक तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि यज्ञ जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो हमारा पुरोहित कैसे है। गुरुदेव ने हमें इसका विज्ञान समझाया, गुरुदेव ने अग्नि के गुणों के बारे में समझाया और फिर गुरुदेव ने कहा कि हमको वाणी से काम नहीं करना है, हमारे आचरण से काम करना है। हम केवल बोलते रहे लेकिन हमारे व्यक्तित्व में वो चीज़ ना हो तो बात नहीं बनेगी। तो जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अग्नि का अपना एक व्यक्तित्व है, अग्नि में जो गुण है, जब हम अग्नि पर फोकस करेंगे, जिस भी चीज़ का हम चिंतन करते हैं हम उसके जैसे बन जाते हैं। तो जब हम यज्ञ के तत्व दर्शन को सही तरीके से समझकर और फिर यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम केवल कर्म कांड नहीं करेंगे, हम भावनाओं से एक एक आहुति देंगे और हर आहुति के साथ हमारे मन में ये भाव होगा कि हमारे भीतर की दिव्यता का, हमारे भीतर के की श्रेष्ठता का जागरण हो जाए और हम भी एक दिव्य दैवीय जीवन, यज्ञ जैसा जीवन बिता पाए। तो गुरुदेव इसी को आगे समझा रहे हैं। आचरण से शिक्षण, इससे उद्धार हो सकता है? नहीं बेटे, इससे उद्धार नहीं हो सकता। तो फिर किस तरह से उद्धार होता है? दुनिया में इसका एक ही तरीका है कि क्रिया की आदमी अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण दे। इसके पहले गुरुदेव ने हमें बताया था कि आप हजारों माइक लगा के बोलते रहो, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन में वो बात नहीं है, मतलब आपके तीनों शरीर उस एनर्जी में पूरी तरह डूबे हुए नहीं है, तो आपके बोलने का कोई प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। सरल भाषा में, अगर मान लो मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ और मैं लोगों को ज्ञान दूं, अरे नहीं 3 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो मैं जितना मर्जी बोल लूँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे आचरण में, मेरे अंदर वो इनबिल्ड सिस्टम है कि मैं खुश होकर, प्रसन्न होकर ऑटोमेटिकली सुबह उठ जाती हूँ और मुझे कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो मेरे केवल उस व्यक्तित्व से, उस आचरण से सामने वाला सीख जाएगा। जैसे जो घर का माहौल होता है बच्चों में ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। अगर घर में सब लोग जल्दी उठते हैं तो आपको बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, उसके लिए वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम हो जाता है कि नहीं 3-4 बजे उठना तो बहुत नॉर्मल बात है। पर अगर किसी घर में सब 8 बजे उठते हैं तो बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक हम अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलेंगे, हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हमारे बोलने का कोई लाभ नहीं है। अब ये गुरुदेव की वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसका असर क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरुदेव ने अपना पूरा लाइफ एक्सपेरिमेंट में बिता दिया हमारे लिए, इसलिए गुरुदेव की कही भी बातों का असर हमारी चेतना पर डायरेक्टली पड़ता है। हमारे कारण शरीर को, हमारी भावनाओं को वो स्पर्श कर जाता है। आगे लिख रहे हैं, दूसरे आदमी जब देखेंगे कि वह आदमी जिस बात पर विश्वास करता है उसके स्वभाव में वह बात क्यों नहीं आती, उसके व्यवहार में वह बात क्यों नहीं आती जो बात वह दूसरों से कहता है, अगर वह बात सही है तो सबसे पहले उसका फायदा उसी आदमी को उठाना चाहिए जो उसे कह रहा है। सबसे पहले अपने जीवन में वही धारण करने में समर्थ रहा होता, लेकिन अपने जीवन में तो वह उस बात को धारण नहीं कर सका, तो क्या हमारे लिए वो फायदेमंद सिद्ध होगी? और अगर वो बात इतनी ही फायदेमंद होती तो उसे स्वयं अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इससे मालूम पड़ता है कि दाल में कुछ काला है। वह औरों को तो सिखाना चाहता है पर अपने आप को नहीं सिखाना चाहता। अविश्वास यहीं से पैदा हो जाता है और आदमी इस बात को मानने से पहले इनकार कर देता है। इसलिए हम आपसे यह कह रहे थे कि हमारा पुरोहित जो हमारे जीवन को वास्तव में विकसित कर सकता है, जो हमारे जीवन का वास्तविक कल्प करना चाहता हो, वह पुरोहित ऐसा होने चाहिए जो अपने चरित्र के माध्यम से हमारा शिक्षण कर सकता हो। इस मामले में यज्ञ अग्नि अपनी कसौटी पर खरी व सही उतरती है। आप गुरुदेव कह रहे हैं, मान लो मैं दुनिया को बोलते रहूं, अरे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और मैं खूब गुस्सा करूं, खूब गुस्सा करूं, तो मेरे उस बात को कहने का क्या लाभ होगा? जो मेरे आसपास के लोग हैं वो तुरंत देखेंगे कि ये खुद कैसे हैं, ये खुद कितना क्रोध करते हैं, शांत है या नहीं है। तो कोई भी बात, कोई भी ज्ञान अगर हमें किसी भी पुस्तक से, किसी भी सत्संग से, कहीं से भी मिल रहा है, तो उस ज्ञान को हम जब तक अपने गुण कर्म स्वभाव में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी से उसके बारे में बात करें। इसीलिए कहा गया है इट इज स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, मतलब अपनी आत्मा का अध्ययन।
इसीलिए गुरुदेव कहते हैं आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो हम आज तक जितना भी ज्ञान सुनते आए हैं, जो भी हमने कहीं से अच्छा पढ़ा है, उसको पढ़ते हुए हमें अपने आप को सेंटर में रख लेना चाहिए कि इसमें जो कहा जा रहा है और मेरे जीवन में क्या अंतर है, और उस खाई को पूरा करने का नाम ही अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म की दिशा पे चलना मतलब उस गैप को कंप्लीट करना। अब अगर हमारे जीवन में गुरु शक्ति है तो अपने गुरु के चरित्र को, उनके गुण कर्म व्यवहार को अपने सामने देख लीजिए, और हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ये देख लीजिए, और फिर जो उन्होंने अपने जीवन में किया, कॉपी कैट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे समर्पण से, पूरी भावनाओं से उस दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। आगे तो वो अपने आप खींच लेंगे, क्योंकि परमात्मा कहता है तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो 1000 मैं तुम्हारी ओर बढ़ा दूंगा। इसलिए हमें ज्ञान, वहां से ज्ञान, अगर हम कोई भी बात कर दें तो हमें ज्ञान देने के हिसाब से किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहिए। इट इज अ शेयरिंग, एक्चुअली ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, इट इज समथिंग टू बी शेयर्ड। मैंने ये अपने जीवन में करके देखा, मुझे अच्छा लगा, आप भी ट्राई कीजिए। तो इट इज जस्ट शेयरिंग ऑफ लाइफ, कि जो हमको अच्छा लग गया, हमारे अनुभव में आ गया, हमने सामने वाले से शेयर कर दिया। अगर हम ज्ञान के स्तर पर चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सूक्ष्म सा ईगो डेवलप हो जाता है, और एक अपेक्षा भी हो जाती है कि हम कह रहे हैं तो सामने वाला माने ही माने। ऐसा कोई रूल बुक नहीं है ना कि हमने कहा तो सामने वाला माने ही माने। लेकिन जब हम अपनी भावनाएं शेयर करते हैं तो वो प्रेम की, करुणा की, संवेदना की वाइब्रेशन सामने वाले को मिलती है, उस तक वो पहुंच जाती है। तो हमको उन वाइब्रेशंस को सामने वाले को पहुंचाना है, और किसी को भी नहीं पहुंचाना है। सबसे पहले तो अपने भीतर उन वाइब्रेशंस को लाना है, और जब हमारे भीतर फूल खिलेगा तो खुशबू फैलनी होगी तो फैल ही जाएगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यज्ञ अग्नि को उन्होंने चेक किया और वो इन सारे पैरामीटर्स पर एकदम परफेक्ट उतरी। कैसे? क्योंकि यज्ञ अग्नि हमें क्या सिखाती है? यज्ञ अग्नि की नसीहतें। मित्रों, यज्ञ हमको 6 नसीहतें देता है। 6 नसीहतें बहुत नहीं महाराज जी, बहुत सारे व्याख्यान दीजिए। नहीं बेटे, बहुत सारे व्याख्यान देने की जरूरत नहीं, 6 बहुत है। अब गुरुदेव यहाँ पर थोड़ी चुटकी ले रहे हैं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यज्ञ हमें 6 बातें सिखा रहा है, तो हम कह रहे हैं अरे 6 बातों से क्या होगा, 6 बातों से पूरा पड़ जाएगा क्या, हमको पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर दे दो। तो गुरुदेव कह रहे हैं नहीं नहीं, 6 बातें बहुत हैं। अब वो 6 बातें क्या हैं? यज्ञ अग्नि जिसका हम प्रचार कर रहे हैं और जिसका आपको रोज हवन हम कराते हैं। हमारी कन्याएं नियमित रूप से हवन करती हैं। आप तो नहीं कर पाते, वर्षा हो जाती है तो बंद पड़ जाता है, पर हमारे यहाँ रोज प्रज्वलित होता है। गायत्री तपोभूमि में रोज यज्ञ होता है। इसको हम रोज के लिए बलि वैश्व के रूप में घर घर में फैलाना चाहते हैं। क्या यह शिक्षा देता है? 6 नसीहतें। तो सबसे पहले गुरुदेव बता रहे हैं, अगर कोई गायत्री परिवार के बारे में नहीं जानता है, शांति कुंज या तपोभूमि के बारे में नहीं जानता है, कि वहां नियमित यज्ञ होता है, और शांति कुंज में तो एक अखंड अग्नि प्रज्वलित है, उसको जगाना नहीं पड़ता है, और वो स्वयं प्रकाशित है, हिमालय से आई हुई अग्नि है। और मतलब तपोभूमि में भी नियमित यज्ञ होता है, नियमित, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, 12 महीने यज्ञ होता है। और अब क्योंकि यज्ञ इतना सरल नहीं रह गया है, यज्ञ करने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तो गुरुदेव ने एक शॉर्टकट दे दिया, और वो शॉर्टकट की जो दिव्यता है वो आपको क्या ही बताएं, आगे आगे गुरुदेव समझाएंगे। उसे कहते हैं बलि वैश्व। बलि वैश्व यज्ञ क्या होता है? उसमें क्या करना पड़ता है? आपके घर में आप जो खाना बना रहे हो, आप उस खाने में से बिना नमक की रोटी ले लो या थोड़े चावल ले लो, उसमें घी और गुड़ मिलाओ, और एक तांबे का पात्र आता है, उस तांबे के पात्र को गैस पर रखो, तांबे के पात्र को गैस पर रखना है, और उसके बाद पंच आहुति देनी है। और वो इतनी देवी पंच आहुति गुरुदेव उसमें दिलवाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उसमें क्या कहते हैं गुरुदेव, सारे ऋषियों को प्रणाम करते हुए एक आहुति देनी है। इदम, जैसे हम कहते हैं ना, इदम गायत्री इदम नमम, जो भी है आदि शक्ति माँ गायत्री के उनको समर्पित। ऐसे हम वहाँ कहते हैं कि सारे ऋषियों का हम आमंत्रण कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आइए इस खाने को, इस भोजन को पवित्र बनाइए, हमारे मन को, हमारे विचारों को पवित्र बनाइए। दुनिया के समस्त ब्राह्मणों के नाम पर एक आहुति देते हैं, दुनिया के सारे देवताओं के नाम पर एक आहुति देते हैं। हम बोलते हैं ब्राह्मणेभ्य नमः, इदम गायत्री इदम नमम की जगह इदम ब्राह्मणेभ्य इदम नमम। उसके बाद सारे देवताओं के नाम की आहुति देते हैं, सारे मनुष्यों के नाम की, मनुष्य मतलब नरेभ्य, महामानव जैसे विवेकानंद जी हुए, या मनुष्य में जो देवता जाग गया, जो जागृत मनुष्य है, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर एक पितृ आहुति भूतेभ्य, उसमें हम कुल पितृ और महापुत्रों के नाम की आहुति देते हैं, और उससे हमारा जो अन्न है वो व्यवस्थित हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, पूरा खाना चार्ज हो जाता है। और फिर हम जब जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। ये मैंने अभी बहुत शॉर्ट में बताया है। बलि वैश्व का एक पूरा, आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, पूरा और समझा देंगे बलि वैश्व। और ये जो 5 आहुति हैं बड़ी दैवीय आहुति हैं, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने की शक्ति रखती हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि यज्ञ घर घर में बलि वैश्व के माध्यम से फैल जाए। और अब बलि वैश्व के साथ नैनो यज्ञ भी आ गया है, और सरल हो गया है। नैनो यज्ञ में तो हम
गाय का गोबर यूज कर रहे हैं, उसके गोबर से, शुद्ध गाय के गोबर से एक कटोरी बनी होती है और छोटा सा नैनो यज्ञ कुंड होता है, उसमें बाती लगा के ऊपर वो गौ में कटोरी रख देते हैं और उसमें आप गायत्री मंत्र की 24 आहुति, गुरु आवाहन वगैरह करके जो भी यज्ञ का शॉर्ट विधान है करके दे दो। तो यज्ञ को करना मुश्किल नहीं है और कर्म कांड से गुरुदेव हमें जोड़ नहीं रहे, गुरुदेव हमें भावनाओं से, विचारों से जोड़कर ये कर्म करने के लिए कह रहे हैं। और एक घर में यज्ञ होता है ना, तो वो आसपास के 10 घरों की एनर्जी को चार्ज करने की क्षमता रखता है। तो अगर हम अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं तो हम सोसाइटी को, एनवायरमेंट को, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और जो 6 नसीहतें हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं और यज्ञ की अग्नि से हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जब हमारा अंतःकरण उस बात को समझ जाएगा तो हमें यज्ञ करने में बहुत आनंद आएगा, हमें यज्ञ काम नहीं लगेगा, यज्ञ हमारी भावनाओं से जुड़ जाएगा। तो ऐसा लगेगा यज्ञ करे बिना कुछ इनकम्प्लीट है। और बलि वैश्व यज्ञ और नैनो यज्ञ ये तो हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट लेते हैं। इतना समय तो हम व्हाट्सएप और फेसबुक स्क्रॉल करने में दिन में कई बार खत्म कर देते हैं। तो नैनो यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ केवल आपके जीवन के 10 मिनट की बात है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन यज्ञ में हो जाए, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।